चलना बस, ना छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने में तो मुंह तो निकल जाता है उनका। एक इन्फ्लुएंसर और एक एडवाइस जिसने पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया है। नकुल धुल ने अपनी लाइव स्ट्रीम में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको सुनकर लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई स्टेटमेंट नहीं, ये कोई जोक नहीं, ये प्रॉब्लम है। सवाल सिंपल है, कॉन्फिडेंस सिखाने के नाम पर अगर आप किसी वुमेन को स्केयर करने की बात कर रहे हो तो वो ह्यूमर है या इररिस्पॉन्सिबिलिटी? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड दिस लाइव वीडियो, टॉक टू गर्ल्स एडवाइस। इमेजिन लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं, उनसे डरना। तो लड़कियों से कौन डरता है? नीचे जेंडर हो तो लड़कियों से क्या डरना? मैं लड़कियों से डरना इमेजिन नहीं कर सकता लड़के का। लड़कियों से मत डरा करो बिल्कुल भी। क्या ही कर लेगी लड़की? ज्यादा रिजेक्ट ही कर सकती है और क्या कर सकती है? केस लगा देगा था, फेक पोक्सो लग जाएगा और क्या होगा? भाई लड़कियों से पहले मैं भी डरता था, पर बाद में मुझे पता लगा इनसे कौन डरे। नहीं सही में एकदम से आया मैं, ये खुद में से डरी पड़ी है। किस दिन लड़की चल के देखो 11 बजे, तुम पता लगा डर क्या होता है। चलना बस, ना छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने में तो मुंह तो निकल जाता है उनका। तुम इन लड़कियों से मत डरा कर भाई। नकुल धुल के एक फॉलोअर ने उनसे ये पूछा कि उन्हें वुमेन से बात करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, डरते हैं, तो इसकी एडवाइस देते हुए नकुल धुल ने उनसे ये कहा कि तुम रात को 11 बजे अंधेरे में किसी लड़की को फॉलो करो इंटेंशनली और फिर उसके पीछे से उसको ओवरटेक कर लो, एंड देन उन्होंने ये कहा कि उसका पेशाब निकल जाएगा, वो इतना डर जाएगी कि ये हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक नकुल धुल? आई मीन, हर बार डैंक होना, हर बार इतना ह्यूमरस होना, हर बार इतनी डार्क कॉमेडी करना, अदर साइड आप सोशली लोगों को इतना ज्ञान देते हो और वुमेन सेफ्टी जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर इस तरह का स्टेटमेंट देते हो। शेम ऑफ यू। आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस तरह का आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो किसी को कि इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा लड़कियों से बात करने में, लेकिन उस लड़की को उस रात जो फील होगा कि उसके पीछे कोई क्रिमिनल या फिर कोई भी पड़ा हुआ है, क्या हो सकता है उस रात को? क्या मतलब, आप सिर्फ किसी को कॉन्फिडेंस सिखाने के नाम पे किसी को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि शायद वो लड़की जिसके पीछे वो लड़का इंटेंशनली उसका पीछा करेगा, वो रात को निकलने 100 बार सोचे। अगर दिल्ली की सड़कें रात को सेफ नहीं है ना, तो सिर्फ तुम जैसे लड़कों के कारण नहीं, जो सिर्फ रात को कंटेंट के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए किसी लड़के को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का बहाना देते हैं कि किसी लड़की का पीछा करो। आई मीन, ये किस तरह का कॉन्फिडेंस बूस्टर है यार कि किसी लड़की का पीछा करो, उसको डराओ और फिर अपना कॉन्फिडेंस जीत लो। अब चाहे ये सरकाज़म था या डार्क ह्यूमर था, पर इंटरनेट ने इसे तो लाइटली नहीं लिया इस बार। विमेन सेफ्टी कोई जोक नहीं है। इस तरह का कंटेंट नॉर्मलाइज करता है हैरेसमेंट को। क्लिप वायरल हुई, ट्विटर, एक्स, रेडिट, सब जगह लोगों ने डिस्कशन चालू कर दिए हैं और हर जगह से नकुल धुल को बैकलैश मिल रहा है, जो कि इस बार बहुत जरूरी था। कई लोगों ने अथॉरिटीज को टैग किया, कई लोगों ने एफआईआर की डिमांड की, कुछ लोगों ने बोला कि इन्फ्लुएंसर्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। पर हाँ, एक तरफ कुछ सपोर्टर्स भी हैं जो डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को कि भाई जोक था। जो लोग भी इसे जोक की तरह ले रहे हैं, मैं तुमसे बस एक सवाल यहां पूछता हूं कि नकुल धुल ने जिस भी लड़के को ये कॉन्फिडेंस बूस्टर दिया है, आई होप कि ऐसा ना हो, बट अगर वो लड़का किसी लड़की का रात को 11 बजे इस तरह से पीछा करता है और वो लड़की अगर तुम्हारी माँ, बहन या गर्लफ्रेंड हुई, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा कि सिर्फ एक जोक के लिए जिसे तुम डिफेंड कर रहे थे, उसे तुम्हारी ही माँ या बहन या गर्लफ्रेंड पे आजमाया गया? जब टॉपिक वुमेन सेफ्टी जैसा सेंसिटिव हो तो क्या जोक भी रिस्पॉन्सिबली नहीं होना चाहिए? इंडिया में ऑलरेडी वुमेन रात में अनसेफ फील करती है बाहर निकलने से रोड पर। हर लड़की ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस की है। जब भी कोई पीछे चल रहा होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब कोई इन्फ्लुएंसर आके उस फियर को कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस बना दे तो वो रियल लाइफ ट्रॉमा को ट्रिवियलाइज कर रहा है। और जब आपके पास लाखों में फॉलोअर हो तो उसका इंपैक्ट भी बड़ा होता है। मेरे लिए एक शॉकिंग पार्ट ये भी है कि जहां पे इस वीडियो में हर्ष ढाका और लक्ष्य चौधरी जैसे लोग थे, जो कि इंटरनेट पे बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, बड़ी ऐसी बातें करते हैं कि इन जैसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन अब क्या हुआ जब इस तरह की बात नकुल धुल ने इंटरनेट पे की, वो भी लाइव? आप तो वहां पे हंस रहे थे। मेरा सवाल आप लोगों से है कि आपने अभी तक आके इस पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली है कि जो भी नकुल धुल ने कहा वो गलत था? और अगर आप फिर से वही कहना चाहते हैं ना जो आपने रजत के केस में कहा था कि दोस्त तो दोस्त, उसको कैसे भी सपोर्ट करो, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज सीरियसली रॉन्ग, क्योंकि ये बात है विमेन सेफ्टी की और नकुल धुल को यहाँ पे आपको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। एंड आप भी सेम रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आप उस वीडियो में हंस रहे थे, ना कि आप नकुल को टोक रहे थे। सोशल मीडिया पे व्यूज मिलना इजी है, शॉक वैल्यूज, एजी जोक्स, कंट्रोवर्शियल टेक्स, ये सब एल्गोरिदम को पुश करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हर बात कंटेंट नहीं होती और हर जोक
हार्मलेस नहीं होता। और अगर आप यंग ऑडियंस को इनडायरेक्टली गलत मैसेज दे रहे हो तो बैकलैश तो नेचुरल है। ये सिर्फ नकुल धुल का इशू नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर कल्चर का इशू है। हम क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं, किस टाइप का ह्यूमर सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमें देखना होगा, ये हमें डिसाइड करना होगा सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है। कमेंट में बताओ क्या ये सिर्फ जोक था या लाइन क्रॉस हो गई।